देखें क्लास टेंथ मैथ सेकेंड लेक्चर है ये। इससे देखिए, इसमें देखेंगे थ्योरम सेकेंड और इससे रिलेटेड जो का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके बाद थ्योरम है। थ्योरम कह रहा है, थ्योरम सेकेंड है, कह रहे क्या, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, इससे एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट आपस में, इसको मान लेते ए, इसको मान लेंगे बी, ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, इन दोनों से ये एक दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, ए पी इक्वल टू पी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसी को प्रूव करना है। थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को, ये फिगर है तो इसमें क्या है, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, और उसके बाद ये सेंटर है, जो सेंटर को ओ कहते हैं। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट में लिखेंगे कि क्या दिया है, गिवन डेट। तो गिवन डेट में है क्या, तो इसमें इक्वल होगा। इसी को प्रूव करना है। थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को, ये फिगर है तो इसमें क्या है, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, और उसके बाद ये सेंटर है, जो सेंटर को ओ कहते हैं। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट में लिखेंगे कि क्या दिया है, गिवन डेट। तो गिवन डेट में है क्या, तो एक क्या करें, एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या प्रूव कह रहे हैं कि टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, तो क्या होगा, सी ओ आर बी ए सर्कल, ये क्या एक सर्कल है, बी ए सर्कल, एंड इसका टेंजेंट दिया है, एंड ए बी ए सी आर टू टेंजेंट ये क्या टू टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट ए दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट ये ए है, तो इस पॉइंट से हम इसको क्या निकालेंगे, अब ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, इतना गिवन है। तब क्या करेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में क्या करना है, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। टू प्रूफ में दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। कौन कौन सा टेंजेंट है, ए बी और ए सी, ये दो टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। तब कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे, ए टू ओ ज्वाइन करेंगे, और बी टू ओ और ओ टी सी, ये ओ और बी टू ओ, और इसको ज्वाइन करेंगे ओ टू सी। तो ज्वाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, ज्वाइन ए टू ओ एंड ओ टू बी, और क्या ज्वाइन करेंगे, ओ टू सी, इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसको ज्वाइन करके ये हो गया कंस्ट्रक्शन, और ये पता है कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट थ्योरम से, पहले थ्योरम से ये पता था। तो ये इस हिसाब से इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पेज दोबारा बनाएंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखेंगे,
इसका प्रूफ देखेंगे। ये पहले थ्योरम में ये पता था, तो ये क्या होगा 90 डिग्री का था, ये क्या था 90 डिग्री की था। तो इस फिगर को इसमें प्रूफ ये करना कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल दिखाई देता है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए सी ओ, दो ट्रायंगल है। बात करेंगे दोनों ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ये दो ट्रायंगल है। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। क्यों, रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जितने भी रेडियस होते हैं ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता, रेडियस हो जाएगा। अब सेकेंड बात करते हैं, ये एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, एंगल ए बी ओ और एंगल ए सी ओ, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री का है। तो ये इक्वल हो गया, और ओ हो जाएगा कॉमन साइड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या हो जाएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड हो जाएगा, कॉमन साइड ट्रायंगल। हैंस ये क्या है, ये दो साइड आपस में इक्वल है और एक एंगल इक्वल, हैंस बाई क्राइटेरिया ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो इस कॉन्ग्रुएंसी, इस दोनों से ये SAS कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ये ट्रायंगल। तो क्या होगा, हैंस ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए सी ओ, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, हैंस ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाई CPCT, कॉन्ग्रुइंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये इसके द्वारा ये क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूफ, ये क्या होगा, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल ABC हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड AD BE एंड CF। और क्या निकालना, AB और BE और CF को फाइंड करना है क्या। तो मान लेंगे ये दिया क्या साइड में, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये क्या दिया 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो थ्योरम अभी प्रूव किया गया था। ये क्या है, ये जो ए है, ये क्या है, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक सर्कल है, इस सर्कल पे क्या है, दोनों तरफ से ये टेंजेंट, दोनों तरफ इसको क्या कर रहा है, टेंजेंट है, ड्रा कर रहा है। तो इसको मान लेंगे x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे, ये x माने तो ये क्या हुआ, ये भी x हो जाएगा, और इसको क्या मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएगा, इसलिए एक y है तो दूसरा भी y होगा। C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पे सी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक सर्कल पे दो टेंजेंट दोनों तरफ से टेंजेंट हैं, तो अगर इसको z माना जाए तो ये भी z हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम के बेसिस पे ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। तब इसको सॉल्व करेंगे इसके बेसिस। सिंस A इज अ external point सर्कल ऑफ, ये क्या है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD एंड BD, AD एंड AF आर टू टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट हो जाएगा, टू टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा, AD इजकल टू AF, AD इजकल टू AF, तो ये टेंजेंट है। उसी तरह B भी हो जाएगा, सिमिलरली ये सारा हो जाएगा, तो उस तरह क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ कर लेते हैं, BD इजकल टू BE, ये भी टेंजेंट है, और EC इजकल टू या CE इजकल टू CF हो जाएगा, ये भी टेंजेंट है। इसको क्या माना गया था, इसको x माना गया है, इसको y। फ्रॉम फिगर से देखेंगे यहाँ पे ये पूरा लेंथ AB इजकल टू कितना है, AB इजकल टू 8 है, और AB इजकल टू 8 है, और AC इजकल टू 10 है, और BC इजकल टू 12 है। तो x प्लस वाई इजकल टू 8 हो जाएगा, और BC इजकल टू 12 है, तो y प्लस जेड इजकल टू 12, और AC है 10, AC 10 है, तो x प्लस जेड इजकल टू 10 हो जाएगा। तब इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखेंगे, x प्लस वाई इजकल टू 8, और y प्लस जेड इजकल टू, और क्या आएगा, z प्लस x, ये तीनों आएगा, y प्लस जेड BC आएगा 12 हो जाएगा, और x प्लस जेड AC आएगा 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड 12 हुआ, ये x प्लस जेड प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशन है, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तीनों इक्वेशन को एडिंग 1, 2, 8 प्लस 12 प्लस 10, ये टोटल आएगा। तो इसका क्या आएगा, x 2x, y 2y, z 2y 2z, तो क्या आएगा, तो इसमें से ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आएगा। इस टोटल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इन तीनों में से दो कॉमन करेंगे, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 30 आया। तो इसको कैंसिल करेंगे, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आया कितना, तीनों की वैल्यू x प्लस वाई प्लस
जेड इक्वल टू 15 आया। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 8 आएगा फ्रॉम 1 से, ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा, ये इसका वैल्यू पुट किया जाएगा तो ये होगा जेड इक्वल टू 15 और इसमें से इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 माइनस हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या आएगा 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें इस सेकेंड इक्वेशन से y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ क्या पुट करेंगे 12, तो क्या आएगा x प्लस कितना आएगा 12 इक्वल टू 15, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू 15 माइनस 12, तो ये टोटल आएगा कितना 3 आएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई तो आया। और फिर क्या करेंगे, ये थर्ड है जेड प्लस एक्स, यहाँ जेड प्लस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू है जेड प्लस एक्स 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 पुट करेंगे जेड प्लस एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो जेड प्लस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगा, तो क्या इतना आ जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये 15 होगा तो 15 को ट्रांसफ़र करें 10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल टू होगा 15 माइनस 10, आगे कितना 5 आ जाएगा। तो ये एक आया 7, एक आया 7 और एक आया 7, एक आया 3 और एक आया y की वैल्यू 5। तो इसकी जो वैल्यू निकालना था, किसकी वैल्यू निकालना था एक बार देख लेंगे क्या क्या वैल्यू आया। तो ये आया क्या, किसके वैल्यू निकालना था, AD का निकालना था, BE का निकालना था, CF का निकालना था। तो AD की वैल्यू क्या था x माने थे, तो x की वैल्यू कितना आया था और y की वैल्यू z की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5, तो ये आया कितना, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू 7, ये आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर में है सारा।